हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, उनके गुण अवगुण के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। शैशवावस्था काल की जो है कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होता है, यानी तीव्रता से होता है। शैशवावस्था में जो है शारीरिक और जो है मानसिक गति का जो विकास होता है वो काफ़ी जो है तीव्रता के साथ होता है। सबसे अधिक जो है इसी काल में जो है किसी भी जो है या तो फिर आप मानसिक विकास की बात करें या फिर शारीरिक विकास की, जो इन दोनों का ही विकास जो है शैशवावस्था काल में सबसे अत्यधिक तीव्र गति से होता है। उसके बाद देखेंगे मानसिक विकास जो है 3 वर्ष की अवस्था में जो है मानसिक विकास जो है किसी बालक का जो है 3 वर्ष की अवस्था में जो है मानसिक विकास 50% जो है लगभग हो जाता है। अगर 100% अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जो है 100% मानसिक विकास की ज़रूरत है तो वो 3 वर्ष की अवस्था में जो है 50% उसका ऑलरेडी हो गया रहता है। उसके बाद 5 से 6 वर्ष में जो है 5 से 6 वर्ष की अवस्था आते आते जो है किसी भी बच्चे का 90% जो है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट हो गया रहता है। यहाँ देखेंगे सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है अवस्था, लर्निंग के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट जो है अवस्था जो है इसी को कहा गया है। शैशवावस्था को जो है लर्निंग की जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है अवस्था कहा गया है। इसमें सबसे अधिक जो है लर्निंग बच्चा करता है शैशवावस्था काल में। उसके बाद देखेंगे शैशवावस्था काल जिसे 6 वर्ष माना गया है, बाल्यावस्था जिसे आफ्टर 6 वर्ष तक, किशोरावस्था आफ्टर 6 वर्ष, यानी शैशवावस्था की जो उम्र है उसको माना गया है 6 वर्ष, बाल्यावस्था को माना गया है 6 वर्ष, और यानी 12 वर्ष तक की अवस्था जो है वो आपका बाल्यावस्था कहलाएगी, और 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था जो है आपका किशोरावस्था कहलाता है। उसके बाद देखेंगे शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। शैशवावस्था में जो है जिज्ञासा प्रबल होती है, यानी बच्चे को बहुत कुछ जानने की, नई चीज़ें जानने की, किसी अत्यधिक प्रश्न पूछने की जो है उसमें ये लालसा रहती है। अधिक चीज़ जानने की बच्चे में जो है प्रबल इच्छा होती है, सबसे अधिक जिज्ञासा होती है सबसे अधिक शैशवावस्था काल में ही, जो बालक किसी भी नई जानकारी को जो है जानना चाहते हैं। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शिशु में जो है वाक्यों, शब्दों एवं क्रियाओं को दोहराने की जो है प्रवृत्ति होती है। उनमें ये गुण होते हैं शैशवावस्था में। जब कोई आप कुछ बोलते हैं तो वो उस चीज़ को जो है दोहराना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप कोई शब्द बोले या फिर आप सेंटेंस बोले या फिर अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो उस चीज़ को जो है वो दोहराने का प्रयास करेगा, बार बार उसी चीज़ को दोहराएगा। उसके बाद देखेंगे शैशवावस्था में शिशुओं में असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है। शैशवावस्था में जो है शिशुओं में असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है। इसका मतलब है कि शैशवावस्था काल में जो है बालक स्वयं पे जो है आत्मनिर्भर रहता है। वो खुद से ही सब कुछ करना चाहता है, प्रयास करता है और किसी की मदद लेने से इनकार करता है। जब शैशवावस्था काल में होता है तो वो जो है किसी से सहायता लेना पसंद नहीं करता है। वो खुद ही जो है अपना काम करना चाहता है, खुद ही सब कुछ करना चाहता है, प्रयास करता है। भले ही वो असफल होता है उसमें, लेकिन करने का अत्यधिक प्रयास करता है। तो इसलिए इस अवस्था में जो है बालक को असहायता और पर निर्भरता जो है इस अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम की भावना कहने का तात्पर्य है कि बालक जो है स्व प्रेमित होता है, यानी स्वयं से प्रेम करता है और आत्म प्रेम
उसे आत्म प्रेम की भावना जो है शैशवावस्था में जो है किसी भी बच्चे में होती, शैशवावस्था काल में होती है। जो बालक सिर्फ और सिर्फ स्वयं से प्रेम करता है, उसे किसी और से प्रेम नहीं होता है। वो खुद के बारे में, खुद के लिए, खुद के बारे में ही सब हमेशा सोचता है, खुद की अच्छाइयों के बारे में खुद एज ए कहिए एक सेल्फिश के तौर पे वो खुद को देखता है। नेक्स्ट है आपका शैशवावस्था में जो है, शैशवावस्था में व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और ये मूल प्रवृत्तियां जो है क्रिया पर डिपेंड करती है, जैसे जन्म शक्तियों पे, जैसे जन्मजात व्यवहार। जैसे बालक जब जन्मजात जो है जन्म लेता है तो वो उसी के अनुरूप जो है व्यवहार करता है। जैसे व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य है जैसे भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब है जब बालक जन्म लेता है तो उनमें जो मूल प्रवृत्तियाँ जो रहती है, जो उत्पन्न होती है, उसी के अनुरूप जो है वो कार्य करता है, क्रिया करता है। नेक्स्ट है आपका 2 वर्षों में अधिकांश संवेग विकसित हो जाता है। 2 वर्ष की अवस्था होते होते जो है बच्चे में जो है संवेग जो है पूर्णतः जो है पूरा उत्पन्न हो जाता है। संवेग जो है विकसित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और वो उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। ये संवेग जो है आपका क्रोध के रूप में हो सकता है, प्रेम के रूप में हो सकता है, घृणा के रूप में हो सकता है, या फिर आप कहें तो भय के रूप में हो सकता है। ये संवेग जो है आप उत्पन्न इसके रूप में हो सकता है, या तो जैसे संवेग उत्पन्न होता है तो क्रोध के रूप में दिखाई दे सकता है, घृणा के रूप में दिखाई दे सकता है, भय के रूप में दिखाई दे सकता है, या फिर आप प्रेम के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जन्म के समय जो है उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जब बालक जब जन्म लेता है, जब उस समय जो है उसमें उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, उस समय बालक में जो है उत्तेजना रहता है। तो ये जो है आपका शैशवावस्था काल की जो है कुछ विशेषताएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे भी आपको प्रश्न बनते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख लें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो अगर इसका पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेसफुल आउटकम से जुड़ सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ के रूप में जो है सारी जानकारियां आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।